गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशंस चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे सदिशों को जोड़ना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अदिश होती हैं, अदिश राशियों को हम साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़, घटा, गुणा और भाग कर सकते हैं। परंतु जो हमारे सदिश होते हैं, इन सदिशों को हम जो है साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए सदिशों को जोड़ने के लिए हम सदिश नियमों का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो हमारे सदिश होते हैं इन सदिशों को हम मुख्यतः दो नियमों की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं सदिशों को जोड़ना। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया भाई सदिशों को जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों को जोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे अब हम जोड़ना पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सदिश होते हैं इन सदिशों को हम साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से नहीं जोड़ सकते हैं। तो सदिशों को जोड़ने के लिए हमारे कुछ सदिश नियम बनाए गए, जिसकी सहायता से हम सदिशों को जोड़ सकते हैं। तो सदिशों को जोड़ने के हमारे दो प्रमुख नियम हैं। ठीक है, एक हमारा है त्रिभुज विधि। कौन सी? त्रिभुज विधि। नंबर एक हम पढ़ेंगे सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। सदिशों के जोड़ने की त्रिभुज विधि। यह त्रिभुज विधि क्या होती है? अर्थात इस विधि में बताया गया कि अगर हमारे कोई दो सदिश हैं और ये किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत है, ठीक, तो इन सदिशों को अगर हम त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत दो सदिशों के परिमाण को अगर हम त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं तो इनका जो परिणामी होता है, अर्थात परिणामी का मतलब योग, ठीक, त्रिभुज की उस तीसरी भुजा के बराबर, परंतु किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो त्रिभुज सदिशों के जोड़ने की त्रिभुज विधि क्या है? इस विधि में बताया गया कि यदि किसी कण पर कार्यरत दो सदिशों को परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो इनका परिणामी का मतलब योग, परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर, परंतु क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप सदिशों की जोड़ने की त्रिभुज विधि। तो इस विधि में बताया गया कि यदि हम किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत दो सदिशों को परिमाण और दिशा में जो है त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं, तो इनका जो परिणामी अर्थात योग सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर, परंतु किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो जैसे भाई ये हुआ सदिशों के जोड़ने की त्रिभुज विधि। अब देखिए, हम सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि में हम सदिशों को दो प्रकार से जोड़ते हैं। कितने प्रकार से? दो। एक हमारी होती है ज्यामितीय विधि। कौन सी? ज्यामितीय विधि। और एक हमारी होती है गणितीय विधि। ठीक, तो त्रिभुज विधि में भी हम जो है सदिशों को कितने प्रकार से जोड़ते हैं? दो प्रकार से। एक होती है हमारी ज्यामितीय विधि और एक होती है गणितीय विधि। ध्यान देना भाई। अब जब ज्यामितीय विधि में हम पढ़ते हैं, पहले क्या होता है कि जैसे ज्यामितीय विधि है, इसमें हमारे दो सदिश दिए गए हैं। मान लेते हैं एक सदिश हमारा ए है और दूसरा सदिश हमारा बी दे दिया गया। ठीक, एक सदिश हमारा ए है और दूसरा सदिश हमारा बी दे दिया गया, और इन सदिशों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है? थीटा है, और इन्हें हमें किस विधि से जोड़ना है? ज्यामितीय विधि से जोड़ना है। तो देखिए, हम ज्यामितीय विधि से इनको कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सदिशों में से सदिश एक खींचते हैं। क्या करते हैं? सदिश एक खींचते हैं। देखिए, सदिश एक ऐसे खींचते हैं जैसे सदिश ए का कुछ परिमाण दे दिया गया है, आपको ध्यान रखना है।
तो हमने आपको बताया था कि जो सदिश होता है ये इसको हम एक तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसमें जो बाणाग्र होता है वो सदिश की दिशा को दर्शाता है तथा बाणाग्र की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को दर्शाती है। लेकिन इसमें हमने कहा था हम एक उचित पैमाना मानते हैं कि जैसे हमने कहा हमारा 5 मीटर है, कितना है, या 20 मीटर दूरी है और इसको हमको सदिश से दर्शाना है, तो इसमें हम पैमाना मान लेते थे। क्या मान लेते थे? माना जो है 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो फिर 20 मीटर को हम कितना मानेंगे? 4 सेंटीमीटर। कितना मानेंगे? फिर 4 सेंटीमीटर मानेंगे। तो एक उचित पैमाने की सहायता से हम क्या करते हैं? सबसे पहले सदिश के परिमाण को दर्शाते हैं। तो हमने सदिश, सबसे पहले हम सदिश ए खींचे, ये हमारा सदिश ए हो गया। हम मान लीजिए जो सदिश ए है, ठीक है, ए वो त्रिभुज की एक भुजा ओपी के अनुदिश है। क्या माना? हमारा जो सदिश ए है वो त्रिभुज की भुजा ओपी के अनुदिश है। अब देखिए दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, जब हम बिंदु पी पर आएंगे तो बिंदु पी पर हम जो सदिश है, सदिश के साथ कितना कोण दिया है, जैसे बताया गया था दोनों के बीच कितना कोण है? थीटा डिग्री का कोण है। तो सदिश बी के साथ थीटा कोण पर, ठीक, थीटा कोण बनाते हुए सदिश बी को ऐड करेंगे। अब कैसे ऐड करेंगे? सदिश बी का जो पुच्छ वाला सिरा है वो सदिश ए के साथ जोड़ेंगे। कितने डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर, ठीक, ये ऐसे जोड़ दिया। ये यहाँ का कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। थीटा था तो कितने डिग्री कोण होगा? थीटा डिग्री कोण पर होगा। ये हमारा सदिश बी का परिमाण हो जाएगा, ठीक है। अब मान लें हम सदिश बी का जो परिमाण है ओपी, ये क्यों से प्रदर्शित है, जो है त्रिभुज की दूसरी भुजा किससे प्रदर्शित है? क्यों से प्रदर्शित है। तो ये हमारा सदिश ए हुआ, ये हमारा सदिश बी हुआ। तो इनका बताया गया परिणामी जो होगा परिमाण और दिशा में त्रिभुज की इस तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा, ठीक है। ये हमारा जैसे बी था तो त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा, लेकिन अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ से? परिणामी जो आर होगा, आर बराबर हो जाएगा सदिश ए प्लस सदिश बी। ये जो होगा इनके परिमाण को दर्शाएगा और दिशा में किधर होगा? विपरीत होगा। अब देखिए हमारा कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे कहा गया सदिश ए है, सदिश ए का परिमाण 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। अगर इसकी लेंथ माना, जैसे ये 5 सेंटीमीटर थी, पैमाना माना था हमने, क्या माना था? ये 20 मीटर था, ठीक। तो 20 मीटर हमने माना था, सदिश ए 20 मीटर था, दिया गया था सपोज दैट। तो हमने माना पैमाना क्या माना था? माना 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना तो हम लंबा खींच नहीं सकते हैं। तो यहां से जब खींचते तो 20 मीटर, जब सदिश ए 20 मीटर था तो इसको हम कितनी लेंथ का मानते? तो जो हम यहाँ लाइन खींचते वो कितनी लंबी खींचते? 4 सेंटीमीटर। कितनी खींचते? 4 सेंटीमीटर खींचते, ठीक। सदिश बी का जैसे परिमाण दिया होता, सदिश बी का परिमाण हम जैसे मान लेते होता कितना भैया? सदिश बी का परिमाण होता सपोज दैट 30 मीटर। कितना होता? 30 मीटर। तो इसको भी हम अगर पैमाना मानते तो कितना आता भाई? 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आता? 6 सेंटीमीटर आ जाता। तो बी जो हम खींचते ये कितना खींचते? 6 सेंटीमीटर। तो जब हम ओ क्यू को मिलाते तो ओ क्यू आपस में जोड़ते, ये 4 और ये 6, ये टोटल आर का मान कितना आता? फिर 10 आता। आर का मान कितना आता बेटा? 10 आता, ठीक। तो इस तरीके से हम सदिशों को किस विधि से जोड़ते हैं? ये सदिशों को जोड़ने की हमारी कौन सी विधि है? ज्यामितीय विधि। और यहाँ जो है परिणामी आर और सदिश ए के बीच बना जो कोण फाई होता है वो इनके बीच अर्थात परिणामी की दिशा को बताता है, ठीक। तो ये सदिशों के जोड़ने की हमारी कौन सी विधि हुई? ज्यामितीय विधि हुई। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लिखेंगे क्या? इसके लिए हम पहले सदिश ए बनाते हैं। सदिश ए को हम त्रिभुज की भुजा ओपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओपी के अनुदिश हम त्रिभुज के सदिश ए को बनाते हैं। फिर जो सदिश ए होता है इसके बाणाग्र के साथ जितने कोण पर सदिश बी बना होता है उतने कोण पर हम सदिश बी को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सदिश बी के पुच्छ सिरे को हम सदिश ए के अग्र सिरे से, ठीक है, मुख्य सिरे से या प्रथम सिरे से या सिरे से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं? सदिश ए के पुच्छ को सदिश बी के शीर्ष से जोड़ देते हैं और यही जो जोड़ होता है अर्थात भुजा ओ की ओ क्यू, ये हमारे सदिश के परिमाण को दर्शाती है। और यह दोनों जो त्रिभुज की भुजाओं के योगफल के बराबर, परंतु दिशा में किधर होता है? विपरीत होता है।
तो ये त्रिभुजों को जोड़ने की हमारी कौन सी विधि आ गई, ज्यामितीय विधि आ गई। अब हम जोड़ेंगे सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि आ गई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि। कौन सी, सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि। ध्यान देना भाई, सदिशों के जोड़ने की गणितीय विधि क्या है, गणितीय विधि कि हम सदिशों को गणितीय विधि से कैसे जोड़ते हैं। इसमें हमें फार्मूले का डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो जैसे हमने माना एक हमारा सदिश ए तथा सदिश बी जो ये एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े, ठीक। सदिश ए सदिश बी के साथ कितने कोण पर जुड़ा है, थीटा कोण पर जुड़ा है। तो देखिए अगर ये थीटा कोण पर जुड़ा है तो पहले हम बना देते हैं सदिश ए। सदिश ए हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, हम कोई त्रिभुज नियम से जोड़ रहे हैं तो सदिश ए को हम किसी त्रिभुज की एक भुजा मान लेंगे। तो हमने जैसे माना यहां से ये हमारा सदिश ए हो गया। जो सदिश ए है त्रिभुज की भुजा ओपी के अनुदिश है। ओपी के क्या है, अनुदिश है। अब थीटा कोण भाई उसमें हमको पटरी की आवश्यकता थी, स्केल की आवश्यकता थी, उस आधार पर बनाते। यहां पर हम ऐसे खींच सकते हैं। ये हमारा हो गया सदिश बी, जो सदिश ए के साथ कितने कोण पर कार्यरत है, थीटा कोण पर कार्यरत है, ठीक। जो त्रिभुज की भुजा पी क्यू से प्रदर्शित है। त्रिभुज की भुजा किससे प्रदर्शित है, पी क्यू से प्रदर्शित है। ये इसका परिमाण हमने कितना माना, वेक्टर बी, ये जो सदिश है ये कितना है, सदिश बी। अब हम इसका जब परिणामी निकालते तो क्या करते, ओ क्यू को हम जोड़ देते, ओ क्यू को हम जोड़ देते। देखिए उसमें जब हमने गणितीय विधि में जोड़ा था तो इनकी एक निश्चित लेंथ मानकर जोड़ा था। यहाँ पर आपको लेंथ इत्यादि नहीं मानना है। देखिए परिणामी कैसे निकाल लेते हैं। तो आर बराबर यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए पी और क्यू के बीच कितने डिग्री का कोण है, थीटा डिग्री का कोण है। अब इसमें हम थोड़ी सी रचना करते हैं। अब इसमें लिखेंगे भाई, जैसे हम लिखें, माना एक हमारा सदिश ए जो है, सदिश ए त्रिभुज की भुजा ओपी के समान अनुदिश है, ठीक। इस त्रिभुज की भुजा जो दूसरा सदिश बी है त्रिभुज की भुजा पी क्यू से प्रदर्शित है। त्रिभुज का जो परिणामी है वो आर, वो त्रिभुज की भुजा ओ क्यू से प्रदर्शित है, ठीक। अब इसमें हम रचना करेंगे, यहां से ये भी लिख देंगे कि जो सदिश ए है वो बी के साथ कितने कोण पर जुड़ा है, थीटा कोण पर जुड़ा है। अब यहां से हम थोड़ी सी रचना कर देंगे भाई। देखिए रचना हम क्या करेंगे, रचना भाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी तो हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए रचना हम क्या करेंगे, जो भुजा हमारी कौन सी है, ओपी, भुजा ओपी को आगे बढ़ाया, भुजा ओपी को क्या किया, आगे बढ़ाया तथा क्यू से लंब क्यू ई डाला, ठीक। अब ध्यान देना भैया, यहां से जो भुजा हमारी कौन थी, ओपी, इसको आगे बढ़ा दिया, ओके। फिर यहां से हमने लंब डाल दिया, ये आपने कहा जब लंब डाला है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया जो परिणामी है वो ओ क्यू के साथ कितने कोण पर जुड़ा है, फाइव कोण पर जुड़ा है। बेटा ध्यान देना यहाँ से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको पहले पढ़ाया था, अच्छा अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, अभी हम सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जैसे हमारा सदिश बी है, तो सदिश बी जो है इसके परिमाण को हम किससे दर्शाएंगे, बी से 3 हटा देते हैं। सदिश ए है, सदिश ए के परिमाण को हम किससे दर्शाएंगे, ए से दर्शाएंगे। सदिश हमारा जो परिणामी आर है इसके परिणाम को हम किससे दर्शाएंगे, आर से दर्शाएंगे, ठीक। तो देखिए ये सदिश बी था, इसका परिणामी कितना होता, बी। ये सदिश ओपी जो था, ओपी भुजा ये सदिश ए को दर्शाती है, लेकिन अगर परिमाण की बात करेंगे तो 3 हटा देंगे। जो भुजा हमारी पी क्यू थी ये सदिश किसको दर्शाती, बी को दर्शाती है, लेकिन अगर परिमाण की बात करेंगे तो हम 3 ऊपर से हटा देते हैं भाई। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ से हमारे एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू ई, समकोण त्रिभुज पी ई क्यू। पी ई क्यू में जो है थीटा के सामने की भुजा क्या है, क्यू ई है,
और 90 डिग्री के सामने की भुजा पी क्यू है। तो थीटा की जो सामने की भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं, ठीक। और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम जो समकोण त्रिभुज PEQ है, इस समकोण त्रिभुज PEQ का हम लंब निकाल लें और आधार निकाल लें, ठीक। तो हम ले लें भाई समकोण त्रिभुज PEQ में देखिए यहां से आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण आपका क्या है, PQ का मान कितना है, B। हमें लंब निकालना है QE और आधार निकालना है PE। तो समकोण त्रिभुज PEQ में cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा के लिए आधार यहां पर कौन सा होगा, PE बटे कर्ण हमारा क्या होगा, PQ, ठीक। तो cos थीटा बराबर PE का मान कितना है, B, नहीं सॉरी PE का निकालना है और PQ का मान कितना है, B। तो B यहाँ गुणे से बटे से इधर गुणे में आ जाएगा। तो PE बराबर कितना हो जाएगा, B cos थीटा। PE का मान बेटा कितना आएगा, ये जो PE भुजा हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी B cos थीटा, इतनी भुजा, ठीक। यहीं से अगर हम QE का मान निकालें तो पुनः हम इसी त्रिभुज में लेंगे, लिख सकते हैं कितना, sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब। लंब क्या है, QE बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, PQ। तो sin थीटा बराबर लंब QE बटे PQ का मान कितना है भाई, B। तो QE बराबर हो जाएगा हमारा B sin थीटा, ठीक। जो QE का मान आएगा कितना आएगा, B sin थीटा आएगा, ध्यान देना। इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक। यहां तक आपको कोई समस्या, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, अच्छा पूरे का एक साथ ले लेना। देखिए आप लोगों से हम लाइव चैट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक समस्या है जो आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से PE बराबर B cos थीटा आ गया और QE बराबर आ गया B sin थीटा। अब यहां से हम भैया एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज OEQ। देखिए OEQ में हम बात करेंगे, ये कोण हमने कितना माना है, फाई। तो भैया कोण फाई के लिए ध्यान देना भाई, कोण फाई के लिए जो भुजा QE होगी वो किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी, ठीक। यहां से जो भुजा OQ है वो 90 डिग्री कोण के सामने है, इसलिए भुजा OQ किसका कार्य कर रही, कर्ण का कार्य कर रही है। जिस भुजा पर दोनों कोण बने हैं OE, वो भुजा किसका कार्य कर रही, आधार का कार्य कर रही है। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। समकोण त्रिभुज के लिए हम एक प्रमेय पढ़ते हैं, उस प्रमेय को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लगा दें यहां से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से बेटा क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती कर्ण, कर्ण का जो वर्ग होता है त्रिभुज की शेष दो भुजाएं अर्थात लंब तथा आधारों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हमारी कर्ण भुजा कौन सी है, OQ। तो OQ का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर, तो बेटा लंब कितना होगा, इसमें लंब होगा हमारा QE का होल स्क्वायर प्लस हमारा आधार क्या होगा, OE का होल स्क्वायर। ओके। अब देखो बेटा यहां से चलो अच्छा लिख लेते हैं, OQ का होल स्क्वायर बराबर QE की वैल्यू पता है, ऐसे ही लिख लो एक बार, QE का होल स्क्वायर देखिए बेटा प्लस OE यहां से दी गई है, OE आपको लिखना है भाई, ठीक। अब OE में आपको OP की दूरी पता है कितनी है, A है, और PE की दूरी पता है वो कितनी है, B cos थीटा। तो देखो बेटा हम OE को यहां से कितना लिख सकते हैं, OE को हम लिख सकते हैं OP प्लस PE। कितना लिख सकते हैं, OP प्लस PE, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
OP प्लस PE का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर QE स्क्वायर प्लस, ये भुजा है भाई, एक भुजा हमारी हो गई OP और एक भुजा हो गई PE, इस पूरे का होल स्क्वायर, अर्थात ये हमारा लिखा है A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहां पर हम लगाएंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर से A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। अब बेटा हम सबका मान रखेंगे, ठीक है, सबका मान रखेंगे। OQ का मान कितना है बेटा, R, ठीक, R है, तो R परिणामी था, इस परिणामी का परिमाण हमने कितना माना था, R, तो ये R स्क्वायर हो गया बराबर QE। देखो बेटा QE को हमने लिखा है QE का मान कितना निकाला है, B साइन थीटा, ये हो गया हमारा B साइन थीटा, इसका स्क्वायर था, इस पूरे का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक, प्लस OP का सदिश A से दर्शाए थे और सदिश A का परिमाण कितना माना था हमने, A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस PE का मान कितना निकाला गया है, B कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2OP का मान सदिश A माना गया है और PE का मान कितना आया है हमारा, B कॉस थीटा आया, कितना आया बेटा, B कॉस थीटा, ध्यान देना है से, ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, यहां से ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, क्योंकि दो राशियां थी, एक B एक साइन थीटा, स्क्वायर ओपन किया तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप लोग सोच सकते हैं कि सर यहाँ OP प्लस PE का होल स्क्वायर था, तो आपने A प्लस B का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर भी B कॉस थीटा है तो इसमें होल स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहाँ पर प्लस लगा था, यहाँ पर दो पद थे, कितने पद थे, दो, और यहाँ पद एक है, राशियां कौन कौन सी, दो, एक है B और एक है कॉस थीटा, तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो B पर भी स्क्वायर आएगा और कॉस थीटा पर भी स्क्वायर आएगा, प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके भाई, ध्यान देना, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर को पहले लिख लिया हमने, देखो ये हमारा B साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस ये B कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें अगर हम B स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बचेगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2AB कॉस थीटा। अब बच्चे लोगों आपने पढ़ा है, एक हमारी सर्वसमीका होती है, एक हमारी सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, तो परिणामी R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक, यहाँ से भाई चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक, तो R यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरे पक्षों में क्या लग जाएगा, अंडर रूट R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां से R क्या है, सदिश का परिणामी, R क्या है, सदिश का परिणामी, A क्या है, पहले सदिश का परिमाण, B क्या है, दूसरे सदिश का परिमाण, थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच बना कोण। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया दो सदिश, ठीक, दो सदिश दिए गए, कहा गया सदिश A का परिमाण 5 तथा सदिश B का परिमाण 4। सदिश A का परिमाण बेटा कितना है, 5, और सदिश B का परिमाण 4 है। ये दोनों सदिश एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर, या मान लेते हैं ये दोनों सदिश एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर जुड़े हैं, ठीक, दो सदिश A व B जिनके परिमाण 5 व 4 हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर जुड़े हैं, तो इन त्रिभुज, तो इस इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। तो हम परिणामी के लिए क्या फार्मूला लगा सकते हैं, R बराबर अंडर रूट A का मान कितना है, 5 का वर्ग प्लस B का मान 4 का वर्ग प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस 60,
cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा परिणामी आ जाएगा। अब परिणामी के बीच का अगर कोण निकालें कि परिणामी जो होगा वो a के साथ कितने डिग्री कोण पर होगा, तो यहाँ से परिणामी का मान निकालने के लिए देखिए ये cos फाई, ये फाई है, कितना है फाई। तो फाई निकालने के लिए चाहे आप इसको परिणामी के साथ भी निकाल सकते हो और चाहे इस भुजा QE के साथ भी निकाल सकते हो। तो परिणामी की दिशा हम निकालें, अगर परिणामी की दिशा, तो परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए देखो हम लिख सकते हैं, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, थीटा नहीं, यहाँ पर कितने डिग्री कोण पर है फाई, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है QE और आधार हमारा बेटा कितना है यहाँ से OE। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं QE और OE को बेटा कितना लिख सकते हैं OP प्लस PE। QE का मान कितना है B साइन थीटा बटे OP का मान कितना है, OP का मान A प्लस BE का मान कितना है यहाँ से B साइन थीटा, B cos थीटा। तो यहाँ से हम tan फाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। tan फाई क्या हो जाएगा, परिणामी की दिशा, कि जो परिणामी होगा वो इसके साथ इतने डिग्री कोण पर होगा, इतने डिग्री कोण पर। इस फार्मूले की सहायता से हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हुआ त्रिभुजों को, सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। और त्रिभुज विधि में हमने 2 विधियां पढ़ी, एक ज्यामितीय विधि पढ़ी और एक गणितीय विधि पढ़ी। ठीक, जैसे एक बात हमारी याद रखना भाई, कल जैसे हमने बोला था कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी वो 30 मिनट की होगी, परंतु यहाँ पर हम जो 30 मिनट पढ़े हैं, 30 मिनट समथिंग हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर इस रफ्तार से हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने के में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन अधिक भी हो सकता है। 30 के स्थान पर क्लास 40 या 42 मिनट तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग कृपया धैर्य बनाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम पढ़ेंगे सदिशों के जोड़ने की जो दूसरी विधि है, चतुर्भुज विधि। कौन सी विधि, चतुर्भुज विधि। तो सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि के स्थान पर अब कौन सी विधि आएगी, चतुर्भुज विधि आएगी। देखिए बेटा, जो चतुर्भुज विधि होती है इसमें भी दो विधियों से हम सदिशों को जोड़ते हैं। एक विधि हमारी कौन सी होती है, ज्यामितीय विधि, और दूसरी विधि हमारी कौन सी होती है, दूसरी विधि होती है हमारी गणितीय विधि। सदिशों को जोड़ने की अब हम पढ़ेंगे कौन सी विधि, चतुर्भुज विधि। और चतुर्भुज विधि में हमारी कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। एक हमारी विधि होती है कौन सी विधि भाई, एक हमारी विधि होगी ज्यामितीय विधि और दूसरी विधि होगी गणितीय विधि। तो हम यहाँ से कौन सी विधि पढ़े, जोड़ने की चतुर्भुज विधि। ठीक है, सदिशों को जोड़ने की चतुर्भुज विधि पढ़ेंगे अब हम। और चतुर्भुज विधि के अंतर्गत हम सीधा पढ़ेंगे गणितीय मेथड। कौन सी विधि, गणितीय विधि। होती 2 हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से जो वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सी है भाई, गणितीय विधि से पढ़ेंगे। और ये गणितीय विधि से इसका जो फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था, चाहे त्रिभुज विधि हो और चाहे चतुर्भुज विधि हो, हम कितने सदिशों को जोड़ रहे हैं, 2। तो इनका जो फार्मूला होता है वो समान होता है। जैसे वहां से आया था पहले अभी त्रिभुज विधि में, परिणामी r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इसकी सहायता से हम बल है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, इत्यादि चीजें बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी सदिश राशियां हैं, अगर वो 2 एक दूसरे से जुड़ी हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है, तो उनका परिणामी जो है कितना होगा, हम इस फार्मूले की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो गणितीय विधि, और इसे हम कहते हैं कौन सी विधि कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम भी बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम इसको बोला जाता है भाई। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस नियम में बताया गया कि यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत 2 सदिशों को, ठीक, परिमाण और दिशा में चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से हम प्रदर्शित करें, तो इनका परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो दोनों के कटान बिंदु या मिलान बिंदु से होकर जाता है। तो यहाँ से गणितीय विधि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहा जा सकता है। तो केवल सदिश के स्थान पर हम बल लगा देंगे, ठीक है। तो गणितीय विधि क्या होती है चतुर्भुज विधि में, कि किसी कण को किसी क्षण 2
सदिशों को दो सदिशों को अगर हम चतुर्भुज की परिमाण और दिशा में चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इनका परिणामी जो होता है परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो कि इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। आप सोचते हो कि हम कोई परिभाषा 2 बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, तो हमारा 2 या 3 बार रिपीट करने का तात्पर्य क्या होता है कि हम लोग कम से कम इसको सुनकर याद कर सकें। जैसे कुछ लोग होते हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर कुछ लोग जैसे भीख इत्यादि मांगने आते हैं, जैसे उनको बोलते हैं नट, ठीक है। तो उनकी आप जानते हो वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको गाना जो होता है, सॉन्ग जो होते हैं वो तुरंत याद हो जाते हैं। कोई भी सॉन्ग आया आप कहिए उनसे सुनाएं तो वो लोग 1-2 दिन बाद उस सॉन्ग को पूरा सुना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों से कहा जाए, हम लोग पढ़े लिखे हैं और उसको सुनाएं तो उसको हम सुना नहीं सकते हैं, ठीक। तो केवल हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद लिखेंगे, फिर याद करेंगे, तब सुनाएंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, केवल सुनकर ही उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर हम कोई परिभाषा 2 या 3 बार बताते हैं तो आप उसको सुनिए और सुनने के बाद उसको याद करने की जो है प्रवृत्ति विकसित कीजिए अपने अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लिख नहीं सकते हैं और उनको हम केवल जानकर, पढ़कर, सुनकर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बताया गया भाई गणितीय विधि या समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बताया गया कि यदि किसी क्षण किसी बिंदु पर कार्यरत 2 बलों को या 2 सदिशों को परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं तो इनका जो होता है परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो कि इनके कटान बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। कहो तो ये लिख दें या चलो ऐसे ही चलते रहते हैं क्योंकि डेरिवेशन भी हमारा बड़ा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई। जैसे हमने माना हमारे 2 सदिश हैं, एक सदिश हमारा ए है और एक सदिश हमारा बी है। सदिश ए और बी जो है एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं। थीटा कोण मान लिया भाई कि थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं। तो देखिए और समांतर चतुर्भुज की सहायता से जोड़ रहे हैं। तो हमने माना भाई कि एक हमारा सदिश ए हो गया, एक सदिश ए हुआ जो समांतर चतुर्भुज की भुजा ओपी से प्रदर्शित है, ठीक, ओपी से प्रदर्शित है ए। अब यहां से दूसरा सदिश हमारा कौन सा है, बी, जो इसके साथ कितने कोण पर जुड़ा है, थीटा कोण पर जुड़ा है, बी के साथ, ठीक। ये हो गया थीटा कोण पर जुड़ा है। ये सदिश हमारा बी हो गया। इसको हमने मान लिया बेटा कितना, ये भुजा पी क्यू से प्रदर्शित है। अब ध्यान देना भाई, इसको हम समांतर चतुर्भुज बनाए। यहां से समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पी क्यू है पी क्यू के समांतर रेखा खींच देंगे, ठीक। पी क्यू की एक समांतर रेखा खींच देंगे, पी क्यू, इसको हम आर मान लें, सॉरी आर न मानो भाई क्योंकि आर आएगा उसमें, पी क्यू आर एस मान लेते हैं इसको, चलो ठीक, एस मान लिया। तो एक भुजा जो हमारी ये ओ एस है, अगर भुजा पी क्यू बी है तो ओ एस भी हमारी कितनी होगी, बी होगी। इसको यहां से मिला देते हैं भाई ऐसे। तो देखिए जब इस तरीके से मिलाया, जो भुजा एस क्यू है हमारी, भुजा एस क्यू पी क्यू के बराबर है क्योंकि समांतर है और बराबर है। अब इसको हम यहां से मिला देते हैं भाई, ये तो ये विकर्ण जाएगा भाई। अब विकर्ण हमारा ये हो गया जो इनके कटान बिंदु से जाता है, ये हमारा परिणामी आर हो गया, ठीक। अब बेटा ध्यान देना, वो पूरा कोण थीटा था, तो भुजा जो क्यू एस है, भुजा हमारी सॉरी ओ एस जो है, ओ एस भुजा हमारी पी क्यू के क्या है, समांतर है। तो समांतर होने के कारण अगर ये कोण थीटा है तो ये पूरा कोण हमारा कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। यहां से हम मान लें कि जो परिणामी है वो सदिश ए के साथ कितना कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। हम इसमें लिखेंगे कैसे भाई कि हमने माना कि हमारा जो सदिश ए है वो चतुर्भुज की भुजा ओपी से के अनुदिश है, तथा सदिश जो बी है वो बिंदु पी के साथ थीटा कोण बनाते हुए जो है चतुर्भुज की भुजा पी क्यू से प्रदर्शित है। फिर इसके लिए हमने क्या किया, भुजा पी क्यू के समांतर एक रेखा ओ एस खींची तथा एस को क्यू से मिलाया। जब मिलाया तो यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो हमने क्या किया, इसका विकर्ण बनाया ओ क्यू। विकर्ण ओ क्यू जो है इसके परिमाण आर को दर्शाता है। अब यहाँ से परिणामी निकालने के लिए देखिए भाई हम क्या करेंगे, वही पुरानी प्रक्रिया। सबसे पहले हम चलो लिख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, ओपी, ओपी बराबर हमारा कितना है,
सदिश ए और परिमाण लिखेंगे तो ओपी बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जो भुजा आपकी है ये पी क्यू भुजा जो है वो किसके बराबर है, सदिश बी के। लेकिन जब इसका हम परिमाण लिखेंगे तो परिमाण लिखने पर ये कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, परिमाण लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, बी, तीर हटा देते हैं। अब एक हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने रचना की थी, रचना क्या करेंगे, जो भुजा हमारी ओपी है इस भुजा ओपी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। भुजा ओपी को आगे बढ़ाने पर, भाई पिछली बार आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमसे कमेंट करके कहा था सर आप थोड़ा हम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दीजिए। देखिए पिछले वीडियो में हम भूल गए, ठीक, लेकिन उसमें हम थोड़ा अपने स्थान से साइड में आए थे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, लेकिन इसमें हम आपको जरूर मौका देंगे। ये ओपी हो गया, इसको आगे बढ़ाया, इसको मान लेते हैं ई भुजा मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लिया, ई मान लिया। प्रोसेस पूरा वैसे ही लगाएंगे जैसे उसमें हमने किया था। अब यहां से एक हमारा समकोण त्रिभुज बना, कौन सा भैया, पीई क्यू। पीई क्यू में आपको ये भुजा पता है ये कितनी है, बी। ठीक, हमें इस समकोण त्रिभुज का पहले क्या निकालना है, देखिए भाई आधार निकालना है और क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो रचना वही क्या किया है, रचना भुजा ओपी को आगे बढ़ाया, भुजा ओपी को क्या किया भाई, आगे बढ़ाया तथा क्यू से लंब क्यू ई डाला। ठीक, क्यू से लंब क्यू ई डाला। ध्यान देना बेटा, यहां से हम ले लें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ नहीं सॉरी पी ई क्यू में। आपको कर्ण पता है, क्या पता है, कर्ण पता है, आधार और लंब निकालना है। आप बताइए कमेंट करके क्या आएगा। चलो हम निकाल रहे हैं भाई, पीई क्यू में कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है भाई, क्यू ई, इसको क्यू भी बना दे, थोड़ा ऊंच खींच दे, क्यू ई अपान पी। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण आपका कितना है, पी क्यू। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्यू ई, पी क्यू का मान कितना है, बी, तो क्यू ई बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। क्यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ई ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। ओके भाई, इसी प्रकार हम ले लें कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बेटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, पीई, कर्ण हमारा कितना है, बी, तो पीई का मान कितना आएगा, बी साइन बी कॉस थीटा। थोड़ा सा बेटा इसमें अलग हम करेंगे बस। ठीक, अब देखिए यहां से पीई बराबर कितना आ गया, बी कॉस थीटा। ओके, अब यहां से हम ले लें समकोण त्रिभुज ओ क्यू ई में। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ ई क्यू में, ओ ई क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे लगा दें बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में होगा कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं, ओ ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। ठीक, ई क्यू स्क्वायर हल कर लो भाई। यहां से ये लिख सकते हैं हम ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर। ओ ई को बेटा हम दो खंडों में लिख दें, क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी, ओ पी प्लस पीई का होल स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। ओपन कर लो भाई, यहां से ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा है ओ पी प्लस पीई का होल स्क्वायर। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा वो सॉरी ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अर्थात ओ पी स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर प्लस
कितना लिखेंगे बेटा, 2OP इंटू PE प्लस EQ स्क्वायर। ओके, सबकी वैल्यू रख दोगे। OQ आपने कितना माना था, वेक्टर R, इसका परिणामी कितना हो जाएगा R स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर OP का मान कितना है, OP का मान है वेक्टर A, तो ये वेक्टर A में इसमें किसका वर्ग कर देंगे, A का, A स्क्वायर प्लस PE का मान कितना है B cos थीटा, ये हम लगा देंगे B cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2OP का मान कितना है A, और PE का मान कितना है B cos थीटा प्लस EQ के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं बेटा, B sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस, देखो बेटा कितना हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही हल करेंगे, कुछ नहीं करना है। R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस, ध्यान देना बेटा, ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में B स्क्वायर ले ले कॉमन, कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2AB cos थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने आगे पढ़ा सर्वसम का 1 के बराबर, प्लस 2AB cos थीटा। R स्क्वायर बराबर R, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, ये हो जाएगा हमारा परिणामी R। तो परिणामी R बराबर कितना हो गया बेटा, R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस फार्मूले की सहायता से हम परिणामी निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से अगर परिणामी के बीच का कोण निकालें तो कोण निकालने के लिए, जैसे ये कोण हमारा कितना है फाई, ठीक, परिणामी का कोण, परिणामी की दिशा अगर हम निकालें तो देखो कितना लिख सकते हैं, यहां से tan फाई बराबर लंब बटे tan थीटा लंब बटे आधार, क्यों E अपान आधार हमारा कितना है OE, क्यों E का मान कितना हो जाएगा B साइन थीटा, और बेटा हम OE को कितना लिख सकते हैं, 2 पदों में OP प्लस PE लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा B साइन थीटा प्लस OP का मान है P प्लस PE का मान है, PE का मान कितना है, देखो बेटा PE का मान B cos थीटा। तो ये हमारा परिणामी ज्ञात करने का फार्मूला है। ओके, देखिए यहां से कुछ स्थितियां पूछ लेता है। स्थितियां पूछने का मतलब है, जैसे कह दिया गया A और B दोनों एक ही दिशा में हैं, A और B किसी बिंदु पर जो 2 बल लगे हैं या 2 सदिश हैं वो एक ही दिशा में लगे हैं, तो एक ही दिशा में अगर लगे हैं तो हम परिणामी कैसे निकालेंगे, विपरीत दिशा में लगे हैं तो परिणामी कैसा होगा, 90 डिग्री कोण पर लगे हैं तो परिणामी कैसा होगा। तो स्थितियों की हम बात करते हैं भाई, स्थितियां हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो स्थितियों की बात हम करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, यदि A और B, यदि सदिश A तथा B एक ही दिशा में हो, कहाँ हो, एक ही दिशा में, तो अगर एक ही दिशा में होंगे तो बेटा कितना होगा, अगर सदिश A तथा B दोनों एक ही दिशा में हो तो एक ही दिशा में होने का मतलब है थीटा बराबर कितने डिग्री, 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, इसलिए परिणामी R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos रखेंगे 0 डिग्री का 0 मान बेटा 1, तो R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखो ये हम लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, और A प्लस B होल स्क्वायर से बाहर आएगा, ये R मैक्स सबसे अधिक हो जाएगा कितना, A प्लस B,
अर्थात अगर किसी बिंदु पर दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो इनके योग के बराबर होता है। अब यहाँ से आप बल भी निकाल सकते हैं, जिससे कहा गया किसी बिंदु ए पर दो बल, एक 4 न्यूटन का बल और एक 5 न्यूटन का बल एक ही दिशा में लगे हैं। 4 न्यूटन का बल और 5 न्यूटन का बल एक ही दिशा में लगे हैं, तो इस बिंदु ए पर लगने वाला परिणामी बल बताइए। तो एक ही दिशा में, तो 4 और 5 जोड़ दीजिए, टोटल कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड स्थिति में यदि ए तथा बी विपरीत दिशा में, ए तथा बी सदिश ए तथा सदिश बी विपरीत दिशा में हो। बेटा विपरीत दिशा में होने का मतलब क्या है, विपरीत दिशा में थीटा बराबर, विपरीत दिशा में होने का मतलब थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो परिणामी निकाल लें भाई, तो परिणामी r बराबर अंडर रूट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। देखो बेटा cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती -1। कितनी होती, -1। तो यहां से कितना आ जाएगा, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस 180 का मान -1 और -1 का गुणा +2ab से होगा, -2ab बन जाएगा। ये हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर आएगा, कितना आएगा, a माइनस बी। अर्थात जब किसी बिंदु पर दो बल जो होंगे, दो बल या दो सदिश परस्पर विपरीत दिशाओं में होंगे तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होगा। ठीक, थर्ड कंडीशन में बात कर दे भाई, यदि a तथा b परस्पर लंबवत हो, सदिश a तथा सदिश b परस्पर लंबवत, अगर परस्पर लंबवत होंगे थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर इसमें हम 90 रखेंगे तो परिणामी r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, तो परिणामी r बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा सदिशों के जोड़ने के नियम। ठीक, दो होते हैं, एक होती है त्रिभुज विधि, उसमें हमने दो विधियां पढ़ी, एक ज्यामितीय विधि और दूसरी गणितीय विधि। फिर हम लोगों ने पढ़ा दूसरी विधि, कौन सी, तो सदिशों को जोड़ने की दूसरी विधि चतुर्भुज विधि, और इस चतुर्भुज विधि के अंतर्गत दो विधियां होती है, एक ज्यामितीय विधि और एक गणितीय विधि। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट विधि थी गणितीय विधि को हमने पढ़ा है कि इस फार्मूले की सहायता से हम परिणामी निकाल सकते हैं, और ये अगर एक दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो और लंबवत हो तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला जो r बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम सदिश के लिए ही ना लगाकर किन्हीं भी दो सदिश राशियों के बीच यूज कर सकते हैं। जैसे बल कैसी राशि, सदिश राशि कहा गया किसी बिंदु पर 5 न्यूटन तथा 13 न्यूटन के दो बल जो हैं या 12 न्यूटन के जो बल हैं वो एक ही दिशा में लगे हैं, तो परिणामी बताइए। तुरंत आप फार्मूला लगाइए, अंडर रूट बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फार्मूले में रखिए, तुरंत आपको आ जाएगा। ठीक, तो ये जो फार्मूला हमारा बना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम किन्हीं भी दो राशियों का परिणाम, दो सदिश राशियों के बीच का परिणामी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर नेक्स्ट डे हम आप लोगों से पुनः मुखातिब होंगे। धन्यवाद।